जो एक यूट्यूबर था, पुराने और रहस्यमय स्थानों की वीडियो बनाता था। उस दिन उसे एक अजीब ईमेल मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर हिम्मत है तो होटल शांति पैलेस के कमरा नंबर 404 में एक रात बिताकर दिखाओ। नीचे कोई नाम नहीं था। राहुल ने सोचा कि यह किसी का मजाक होगा। ये तो किसी का मजाक हो सकता है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? ये तो मेरे किसी दोस्त का मजाक है, लेकिन इसमें कोई नाम पता भी नहीं है। कोई बात नहीं है, मजाक किया है तो क्या, मैं तो उस जगह पर रियल में जाकर बताऊंगा और मेरी एक मिस्टीरियस वीडियो तो बनेगी ना, और इसमें मुझे कोई तो फायदा होगा ना। लेकिन वीडियो के लिए वह उसी रात निकल पड़ा। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच वह पुराना होटल खड़ा था। होटल पूरी तरह वीरान दिखाई देता था। दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जैसे ही राहुल अंदर गया, उसे एक बूढ़ा चौकीदार दिखाई दिया। उसने धीरे से कहा, बेटा, तुम रात में अकेले इस सुनसान जगह पर क्यों आए हो? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए हो? मुझको बताओ, तुमको कहां पर जाना है? मैं तुम्हें सही रास्ता बता दूंगा। अंकल, मुझे तो कहीं पर भी नहीं जाना। मैं तो यहीं आया हूँ इस होटल शांति पैलेस में एक रात रुकने के लिए। क्या इस होटल में आज मैं रुक सकता हूँ क्या? बेटा, तुम इस होटल में अकेले आ गए रुकने के लिए? तुम्हारे माता पिता नहीं आए साथ में, और इस होटल में अकेला रुकना ठीक नहीं है। तुम अपने घर वापस लौट जाओ, अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई है। अरे अंकल, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ इस होटल में। मैं एक चैलेंज लेके आया हूँ इस होटल में एक रात रुकने के लिए। आज मैं इस चैलेंज को पूरा करके जाऊंगा। पर बेटा, मेरी बात मानो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम अभी नादान बच्चे हो। इस होटल में इंसानों से अलावा कोई और भी रहता है, और वैसे भी रात में इस होटल में कोई भी नहीं रुकता। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है रुके, कि सब दिन में ही आते हैं और चले जाते हैं। तुम भी अपने घर चली जाओ। अरे नहीं अंकल, मुझे तो इस होटल के रूम नंबर 404 में जाकर एक रहस्यमय वीडियो बनानी है। तब जाकर मेरा चैलेंज पूरा होगा। फिर जाकर सबको बताऊंगा मैंने चैलेंज पूरा कर लिया, और मेरी एक यूट्यूबर वीडियो भी बन जाएगी। ठीक है बेटा, तुम नहीं मानोगे, पर याद रखना, किसी भी कमरे में रहना, लेकिन कमरा नंबर 404 का दरवाजा भूलकर भी मत खोलना। किसी और कमरे में वीडियो बना लेना और अपने चैलेंज को पूरा समझ लेना। अगर तुमने 404 में जाने की गलती की तो वहां से लौटकर कोई भी नहीं आता है। राहुल हंस पड़ा। मैं तो उसी कमरे के लिए आया हूँ। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आज तक जिसने भी 404 खोला, सुबह उसका सिर्फ सामान मिला, इंसान नहीं। राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह चौथी मंजिल पर पहुंचा। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक दरवाजे पर ये लाल रंग से लिखा था, होटल शांति पैलेस का कमरा नंबर 404। ये तो सच में बहुत ही डरावनी जगह है, लेकिन मुझे तो चैलेंज पूरा करना है। आज रात इसमें एक वीडियो बनानी है, फिर उसको चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फिर देखना क्या कहते हैं सब लोग। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर सब कुछ सामान्य था। एक पुराना बिस्तर, एक टूटा हुआ आईना, एक लकड़ी की अलमारी और दीवार पर रुकी हुई घड़ी जिसमें समय था 3:30। राहुल ने कैमरा चालू कर दिया। रात के 12 बजे अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। कैमरे की नाइट विजन चालू हो गई। तभी आईने में राहुल के पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई दी, लेकिन जब उसने पीछे देखा वहां कोई नहीं था। वह डर गया। अरे अभी मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मेरे पीछे था? कौन हो सकता है इस कमरे में? मुझसे अलावा तो और कोई भी नहीं है। लगता है ये तो मेरा भ्रम है, कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो? लेकिन मैं नहीं डरूंगा। कुछ देर बाद अलमारी अपने आप खुलने लगी। उसके अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अरे अलमारी अपने आप कैसे खुल रही है? इसके अंदर से तो बच्चे रोने की आवाज आ रही है। शायद इसके अंदर कुछ है। राहुल ने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो यह पढ़ रहा है वह अगला शिकार है। राहुल घबरा गया।
तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया, सांस से धुआं निकलने लगा। तभी दीवार पर लाल रंग से अपने आप लिखा दिखाई दिया, पीछे मत देखना। राहुल ने डर के मारे पीछे नहीं देखा, लेकिन उसी समय किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया। राहुल वह खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़ गया। पीछे वही लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें काली थीं और वह मुस्कुरा रही थी। अचानक पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। राहुल भागकर दरवाजे की ओर दौड़ा। इस बार दरवाजा खुल गया। वह पूरी ताकत से बाहर भागा, लेकिन गलियारा बदल चुका था। अब वहां अंतहीन रास्ता था। 404, 404, 404। हर दरवाजे पर सिर्फ यही नंबर लिखा था। राहुल जितना भागता उतना ही वापस उसी जगह पहुंच जाता। तभी हर कमरे से वही जली हुई लड़की बाहर निकलने लगी। राहुल चीख पड़ा। उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। कैमरे में आखिरी बार सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। अगली सुबह पुलिस होटल पहुंची। कमरा नंबर 404 खुला हुआ था। अंदर राहुल का कैमरा पड़ा था, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। कैमरे की रिकॉर्डिंग में आखिरी फ्रेम देखकर सबके होश उड़ गए। आईने में राहुल खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन कमरे के अंदर राहुल था ही नहीं। उस दिन के बाद होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात को उस होटल के पास जाता है तो चौथी मंजिल की एक खिड़की में कोई कैमरा लेकर खड़ा दिखाई देता है, और जैसे ही कोई उसे ध्यान से देखता है वह धीरे धीरे मुस्कुराकर अपनी उंगली से इशारा करता है। कमरा नंबर 404 में आपका स्वागत है। याद रखिए, हर बंद दरवाजे के पीछे एक रहस्य नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे मौत इंतजार कर रही होती है।